Hi ma'am, my age is 26. I have hair loss problem since 3 years. Can I go for platelet rich plasma or hair transplant? Which one is the best and give good results? Very good question हर्ष जी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कराते हैं हेयर लॉस के लिए। अब हेयर लॉस के लिए दो चीज़ें रिकमेंडेड है जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं विथ मिनिमम साइड इफेक्ट्स, वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड हेयर ट्रांसप्लांट। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कश्मकश के क्या करना चाहिए। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है ये क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है, बहुत सारी इंजरीज को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ हेयर लॉस के लिए यूज नहीं किया जाता, अलग अलग तरह की इंजरीज के लिए भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर इसको हम यूज करते हैं तो किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसलिए इसको हेयर लॉस में यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो इससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जब हेयर लॉस में यूज करते हैं तो ये कहा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ा देता है। इसलिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करने के बाद नए बाल उगते हैं, नए घने बाल उगते हैं, एकदम हेल्दी बाल उगते हैं। अब ये सच है या झूठ है ये हम बाद में देखते हैं। चलिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कैसे किया जाता है। कोई बड़ा फंडा नहीं है, आपका ही खून निकाला जाता है। आपका खून निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। अब ये जो प्लाज्मा है इसको एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अभी इतना कॉन्सेंट्रेटेड आपके बॉडी में नहीं होता क्योंकि दूसरे भी सब फ्लूइड्स होते हैं ब्लड में मिक्स किए हुए, जैसे आरबीसीज वगैरह। तो ये सिर्फ प्लाज्मा को एक सिरिंज में लिया जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स में या हेयर रूट्स में इसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स इसके पहले लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है, डायरेक्टली सुई लेके वो अब तुम्हारे सिर में नहीं ये करेगा डॉक्टर। तो अभी ये कौन करता है, तो ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर एक प्लास्टिक सर्जन या स्किन स्पेशलिस्ट ही करता है। ये ब्यूटी पार्लर में वगैरह मत कराइए। अच्छा, अब इसको इंजेक्शन में लेते हैं, सिरिंज में लेते हैं और छोटी बहुत ही पतली सुई वाला नीडल होता है और जो आपके हेयर रूट्स होते हैं वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। जब आपको इंजेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, पूरे जहाँ पे भी बॉल्ड पैचेस है वहाँ पे करते हैं, फिर आपको घर पे जाने के लिए कहा जाता है। अभी जनरली पेशेंट्स ये कहते हैं कि जब वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का ट्रीटमेंट करते हैं तो इनिशियली उनको हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ये एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आफ्टर 1 मंथ आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है, ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है और तब तक आपके नए बाल उग गए होते हैं। तो इससे आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। तो ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एलोपेशिया में रिकमेंडेड नहीं है, ये ध्यान रखिए। ओके, किसी भी तरह का आपको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको नेचुरली जो नॉर्मल ऐसे हेयर लॉस हो जाता है, किसी किसी को कोई बीमारी से उठता है तो बाल ऐसे झड़ रहे हैं या ऐसे, उसके लिए कर सकते हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक साइड इफेक्ट ये है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अगर आप कराते हो तो इसको आपको आफ्टर अ फ्यू मंथ्स 6 to 8 मंथ्स के बाद फिर से एक बार आपको वापस कराना पड़ता है, या जैसे हम लोग कहते हैं टचअप कराना पड़ता है। कुछ नए एरियाज है वहाँ पे उसको वहाँ फिर से इंजेक्शन देना पड़ता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? यस, इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स है जो यूएस में और इंडिया में भी नोट किए गए हैं। अगर इसको सही तरह के तरीके से और इनएक्सपीरियंस लोग, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो लोग ऐसे इंजेक्शन देते हैं तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और वो है नर्व इंजरी। यस, अगर इस तरह से इंजेक्शन डायरेक्टली स्कैल्प में देते हैं तो नर्व डैमेज हो सकता है। कई बार ऐसे गांठें हो जाती है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ज़रा भी छुओ या फिर ज़रा भी कंघी लग जाए तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है अगर नीडल को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज नहीं किया जाए, अगर वो डॉक्टर ने कंजूसी की तो एचआईवी का इन्फेक्शन या फिर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार अगर इस तरह से इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ हो जाए तो वहाँ पे पस हो जाता है और वो जब ठीक होता है तो वहाँ पे स्कार टिश्यू हो जाता है। तो अगर आपको स्कैल्प में स्कार टिश्यू हो जाता है तो स्कार टिश्यू में हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, तो वहाँ पे एक आपको बड़ा एलोपेशिया एरेटा जैसा पैच होने की शक्यता हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपको एलोपेशिया एरेटा है, एलोपेशिया की तकलीफ है और फिर भी जोर जबरदस्ती से आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का ट्रीटमेंट कराने गए तो आपका एलोपेशिया और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ओके, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा किन लोगों ने नहीं करना चाहिए? अगर किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन्होंने नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह का लिवर का प्रॉब्लम है,
फैटी लिवर है, अगर कोई अल्कोहलिक फैटी लिवर का प्रॉब्लम है आपको, तो आपको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नहीं करना चाहिए। थायराइड के प्रॉब्लम में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, किसी भी तरह का हार्ट का प्रॉब्लम हो या कोई पेशेंट कैंसर की वजह से जो बाल झड़ते हैं तो उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। क्या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इफेक्टिव है या नहीं? देखिए, इसका 50-50% रिस्पॉन्स है। इसका ऐसे कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इफेक्टिव है। हेयर ट्रांसप्लांट 100% इफेक्टिव है और इसका प्रूवन प्रूफ है, प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का 50% प्रूफ है, 50% डिबेट है कि शायद ये काम करता है या नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? देखिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है हेयर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है। दूसरा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो भले वो थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन वो आपको रिपीटेड उसके ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे। और जब भी कोई प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग फिनेस्ट्राइड या फिर मिनॉक्सिडिल इसका ट्रीटमेंट भी साथ में जारी रखते हैं। ओके, तो ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अगर प्रॉपर पर्सन के पास, अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास अगर आप कराते हो तो ज़रा भी तकलीफ नहीं आएगी।